सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताने हैं कि ट्वेल्थ साइंस अगर आपने चूज किया था ट्वेल्थ में तो आपके पास क्या करियर ऑप्शंस है। उसमें से एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन आता है आपके पास जिसे कहते हैं हम जियोलॉजी, जिसको हम कहते हैं भूगर्भ विज्ञान। ये ज्योग्राफी से बहुत ही डिफरेंट है ना। जियोग्राफी एंड जियोलॉजी में बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, लेकिन जियोलॉजी एक अलग ही कोर्स है और इसके आपके जो कोर्स मिलेंगे वो मेनली आपके ग्रेजुएशन लेवल से ही शुरू होते हैं, जैसे कि आपके बीएससी। आजकल इनमें बीटेक भी शुरू हो गया है, कुछ आईटीज हैं जो इनमें उनका बीटेक भी आपका जियोलॉजी में होता है। तो हम बताने वाले हैं आज वीडियो में कि इसके क्या कैरियर ऑप्शंस हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, कोर्सेज कौन कौन से हैं, जॉब कितनी है, सैलरी कितनी है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की बात करें चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें। तो एंड तक वीडियो को जरूर देखना। स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला कि कैरियर इन जियोलॉजी की बात करते हैं कि कैरियर इन जियोलॉजी क्या है। तो अगर आपका नेचर के अबाउट बहुत अच्छा लगाव है, अगर आपको माउंटेन से प्यार है, आपको डिजर्ट यानी सब रेगिस्तान वगैरह से प्यार है, आपको इन चीज़ों में घूमना अच्छा लगता है, तो ये एक आपके लिए बहुत अच्छा कैरियर है। क्योंकि इस फील्ड में जो भी वर्क किया जाता है वो सारे ऐसी जगहों पर ही इनका सारा फील्ड वर्क चलता है। तो अगर ऐसा प्लान बनाया है, अगर आपका ऐसा मूड है कि आपको नेचर्स यानी पूरे वर्ल्ड के सराउंडिंग नेचर से अगर आपको आपको अच्छा लगता है, आपको डिजर्ट अच्छे लगते हैं, अगर आपको माउंटेन्स अच्छे लगते हैं, ऐसी चीजें अगर आपको अच्छा लगता है, तो आप इस फील्ड में आप इस कोर्स को जरूर कर सकते हैं। बात करते हैं कि एक्चुअली जियोलॉजी है क्या। तो कहते हैं कि जियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर, हिस्ट्री एंड कोर ऑफ द अर्थ। एक्चुअली ये अर्थ के फिजिकल स्ट्रक्चर, इसकी हिस्ट्री क्या है, अर्थ कैसे फॉर्म हुआ, सब कुछ हुआ, इसके बारे में बेसिकली कहा जाए तो जियोलॉजी का मतलब यही है। लेकिन आज के टाइम पे जो जियोलॉजी का जो ब्रॉड स्कोप है ना, जो ब्रॉड ब्रॉड स्कोप का हो, जिससे आप कहते हैं जॉब कहाँ पर है, तो इसका जो आजकल यूज होता है वो आपका ऑयल एक्सप्लोरेशन, मतलब जितनी ऑयल कंपनियां हैं उन पे इनका जियोलॉजी ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स और पीएचडी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और उनकी डिमांडेड बहुत ज़्यादा है। उसके लिए आपका इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में भी जियोलॉजी की बहुत ज़्यादा डिमांड है। और दूसरा आपका थर्ड आता है रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी रिसोर्स मैनेजमेंट में आपके जितने माइनिंग आते हैं, कोल माइनिंग, यूरेनियम माइनिंग, गोल्ड माइनिंग, जो भी माइनिंग से आते हैं उन सभी में यूज है आपका बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। वो एक जियोलॉजी के ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या फिर आप पीएचडी की डिमांड होती है, ऐसे स्टूडेंट्स की डिमांड होती है। बात करते हैं कि इंडिया में इसका क्या कैरियर है। तो इंडिया में इसके लिए क्या कहता है कि आपकी जो कैरियर है कि वो मिनिमम एजुकेशन रिक्वायर्ड फॉर बैचलर डिग्री इन जियोलॉजी। अगर आपको जॉब चाहिए इस फील्ड में तो आपके पास एक मिनिमम क्या चाहिए, मिनिमम आपके पास एक बैचलर डिग्री इन जियोलॉजी होनी चाहिए, जो कि आप बीएससी इन जियोलॉजी कर सकते हैं। साथ में इसके साथ अगर आपने कुछ और स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन कर दिया है इसके बाद, तो आप एक जियोलॉजिस्ट बन जाएंगे। जैसे एक फिजिसिस्ट होता है, एक केमिस्ट होता है, वैसे ही अगर आपने इसमें किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच में, जियोलॉजी के भी बहुत सारे ब्रांच हैं, उसमें अगर पर्टिकुलर ब्रांच में आपने अगर आपका कोई स्पेशलाइजेशन है तो आप एक जियोलॉजिस्ट बन जाएंगे। इसके लिए करना क्या होता है कि आपको क्लास +2 में आपके पास साइंस में कहते हो कि आपका फिजिक्स होना चाहिए और मैथमेटिक्स होना चाहिए। अगर ऐसे सब्जेक्ट्स आपके पास हैं, आपकी राइटिंग स्किल थोड़ी ठीक ठाक है और आपको थोड़ा सा कंप्यूटर नॉलेज आता है ना। अगर कंप्यूटर नॉलेज नहीं भी है तो भी कोई चलेगा, कोई बात नहीं, बाद में आप चीजें कर लोगे। मेन पॉइंट क्या होता है कि आप साइंस स्ट्रीम से हो। बेसिकली काम होता है कि आप साइंस स्ट्रीम से हो, चाहे वो आप पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ग्रुप, चाहे बायो ग्रुप, कुछ के भी हो, सभी के लिए ये ओपन फील्ड है। बात करते हैं इसके जो इसेंशियल फील्ड है ना, इसके लिए क्या चीज़ है। और एक सबसे ज़्यादा जरूरी होता है पर्सनल डेडिकेशन। पर्सनल डेडिकेशन की बात है जो मैंने अभी आपसे पहले कहा था कि पर्सनल डेडिकेशन का मतलब होता है कि आपको नेचर से कितना ज़्यादा लगाव है। आपको पहाड़ों पे घूमना अच्छा लगता है, जंगलों में घूमना अच्छा लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि इनका जो फील्ड वर्क होता है वो इनका फील्ड वर्क भी कुछ ऐसे ही जगह पर होता है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपने इस पे अगर बीएससी कर लिया, यानी आपने एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर लिया है, तो उसके बाद आप चाहे तो मेनी जो जियोलॉजिस्ट होते हैं वो इस पे मास्टर डिग्री कर सकते हैं और चाहे तो फर्दर आप इस पे पीएचडी भी कर सकते हैं, मतलब आप डॉक्टरेट डिग्री भी इसमें आप कर सकते हैं विथ सम वेरियस एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन। ये एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन क्या है वो अभी आपको नहीं बताएंगे, इसको हम बाद में अच्छे से बताएंगे। फिलहाल अब बताते हैं कि इसमें कुछ कुछ जो छोटे छोटे पॉइंट्स बताते हैं वो आपकी ये चीज़ है। ये आपके जो आपके मिनरोलॉजी, वोल्केनोलॉजी और हाइड्रोलॉजी, ये तो 3-4 है। ये बहुत बड़े इसके स्पेसिफिक एरिया हैं जहाँ पर आज पूरे इंडिया में नहीं वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा डिमांड है ऐसे स्टूडेंट्स की जिनके पास ये स्पेशलाइजेशन हो। बात करते हैं हमारे पास कोर्स का कौन कौन से अवेलेबल है। तो बात कर सकते हैं इसमें कुछ कहीं पर आपको डिप्लोमा कोर्स ही मिल जाएंगे। आफ्टर +2 के बाद आप एक 6 मंथ का 1 ईयर का आप एक डिप्लोमा कोर्स भी कर सकते हो। नहीं तो आपके पास जो कैरियर ऑप्शन है उसमें आपके पास है एक बीएससी इन जियोलॉजी भी आप कर सकते हैं ना। बीएससी जियोलॉजी ये आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग एक कोर्स बन चुका है। आई थिंक बहुत कम लोगों को पता होगा
कि बीटेक्स से भी अच्छी डिमांड आजकल जियोलॉजी की बहुत ज़्यादा डिमांड है ना? तो ये आजकल ये ट्रेंडिंग जॉब है मार्केट में। इसलिए बहुत से स्टूडेंट हैं जो शायद प्लस टू में भी उन्होंने यही चूज कर सोचकर शायद आई थिंक जियोलॉजी लिया होगा। नहीं लिया है तो समझ लो कि चलो अगर आपने प्लस टू में नहीं चूज किया लेकिन बीएससी आगे अगर आप सोच रहे हो तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है जियोलॉजी। इसके बाद आप जाके फर्दर जाकर आप इस पे आके एमएससी इन जियोलॉजी कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि थोड़ा सा और कुछ स्पेशलाइजेशन आप इसमें करना चाहे तो एमएससी इन पेट्रोलियम जियोलॉजी कर सकते हो। जितनी पेट्रोलियम कंपनी है उनमें सभी की डिमांड होती है इस पर्टिकुलर कोर्स वाले की जिसमें मास्टर्स डिग्री हो। इसके अलावा आप मास्टर इन इन जियोलॉजी इन अर्थ साइंस भी कर सकते हैं। इसके अलावा मास्टर इन साइंस एंड रिसोर्स मैनेजमेंट भी इसके अंडर कोर्स आते हैं। आपका मास्टर्स इन पेट्रोलियम जियो साइंसेज भी है, पीएचडी इन जियोलॉजी और कुछ इंटीग्रेटेड कोर्स भी है ना। ये बहुत सारे कोर्स हैं जो आप कर सकते हैं और इसको आप करने के बाद आप एक अच्छी जॉब सैलरी के लिए एलिजिबल हो जाते हो। और क्यों? क्योंकि इसकी डिमांड भी आज के मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रही है। बात करते हैं कैरियर इन जियोलॉजी क्या क्या है। तो देखो ये डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच है। जिस तरह से आप एक बात करते हैं आप एक साइंस के फील्ड में, अगर आप एक बीटेक के फील्ड में कार्य करते हैं तो आपके पास जैसे मैकेनिकल सिविल केमिकल इंजीनियरिंग होते हैं। उस तरह से यहाँ भी क्या है जो आप बात करते होगे कि स्पेशलाइजेशन अगर आप करना चाहते हो जियोलॉजी के फील्ड में किसी पर्टिकुलर फील्ड में तो यहाँ पर आपके पास ये डिफरेंट डिफरेंट चीजें मिल सकती हैं जिसको बोलते हैं। पहला हम आता है मैरीन जियोलॉजी। मैरीन जियोलॉजी है कि मैरीन से समझ आता होगा वर्ल्ड बस आता है आपका सी यानी समुद्र से। यानी कि समुद्र में जो भी आपके ऑयल है मिनरल्स है वहाँ जो भी रिसर्च होते हैं जो भी वहाँ पर एक्सट्रैक्शन होता है मिनरल्स का ऑयल्स का होता है वहाँ पर जो डिमांड होती है जो स्टूडेंट्स की वो होती है मैरीन जियोलॉजी की। यानी अगर आपके पास अगर मैरीन जियोलॉजी का स्पेशलाइजेशन है तो आपके लिए ये कैरियर ऑप्शन खुला हुआ है। इसके अलावा आपके पास इंजीनियरिंग जियोलॉजी भी है, स्ट्रक्चर जियोलॉजी, जियोमोग्राफी, इकोनॉमिक जियोग्राफी, जियोकेमिस्ट्री, वोल्केनोलॉजी और मिनरलॉजी। ये बहुत सारे ब्रॉड एरिया है और एक एक फील्ड का हर जगह मार्केट में डिमांडेड सब्जेक्ट है। थोड़ी बात करते हैं कि इसके बाद आप कहाँ-कहाँ से टॉप जो इंस्टीट्यूशन है इंडिया में वो आप कहाँ-कहाँ से कर सकते हो। इसमें मैंने कुछ चूज़ किया है अंडर ग्रेजुएट ग्रेजुएट कोर्स और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स। इसमें जो कोर्स आते हैं वो आपका आता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी का कोर्स है। ये आपका जो कॉलेज है यूनिवर्सिटी वहाँ से आप कर सकते हो। वहाँ पर आप इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस अगर आप साइंस डिपार्टमेंट से अगर आपने वहाँ किया है तो आप कर सकते हो। मेरा भी बात कहो तो मेरा भी बीएससी कहाँ से था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से था। ठीक, बात करते हैं सेकंड की आपके डीयू के कॉलेज से हैं। इसके अलावा आईआईटी रुड़की है ना, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी, आईआईटी खड़गपुर, सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई, आईआईटी बॉम्बे, अलीगढ़ में मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर, प्रेसिडेंसी कॉलेज। और आप अगर आप झारखंड के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए एक आईएसएम या जिसको आप बोलते हैं आईआईटी आईएसएम धनबाद। यहाँ भी ये कोर्स बहुत ही मार्केट में डिमांडेड है। यहाँ के स्टूडेंट को शायद पता नहीं हो लेकिन जो बाहर के स्टूडेंट हैं उनको पता है कि धनबाद में कितना बड़ा कोर्स आपके लिए एक प्रोवाइड किया जाता है आईआईटी आईएसएम धनबाद में। क्योंकि आईआईटी आईएसएम धनबाद है वो मेनली जो कॉलेज था ये माइनिंग के लिए ये कॉलेज था। पहले था ये आईएसएम धनबाद जो अब जाकर आईआईटी बन चुका है। तो अगर आप झारखंड के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है कि आप आईआईटी आईएसएम धनबाद के भी वेबसाइट पर जाएं और वहाँ पर कोर्स को देखें कि यहाँ पर कौन कौन से कोर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। और सभी में याद रखिएगा कि इन सभी कोर्स में अगर आपको एडमिशन लेना है तो सभी को आपको एक एग्जाम फेस करना पड़ेगा। और इसके लिए अभी जो सीयूटी का एग्जाम आया है अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो अच्छी बात है। आप उसके थ्रू भी इन सब कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। इसमें आईटी को छोड़कर फिलहाल अभी सारे आप कॉलेज ओपन है जैसे बीएचयू, डीयू, अन्नामलाई, अलीगढ़, एमयू। यहाँ पर आपको एडमिशन मिल सकता है। आईआईटी में आपको कम से कम ग्रेजुएट डिग्री चाहिए। तो आफ्टर ग्रेजुएशन आप जाकर वहाँ से एमएससी कर सकते हो या एमएससी टेक भी कोर्स कर सकते हो। बात करते हैं कि इसका स्कोप क्या क्या है, गवर्नमेंट सेक्टर में क्या जॉब है और आपके प्राइवेट कंपनियां हैं उनमें कौन कौन सी कंपनियां इसको रिक्रूट करती हैं। तो इसमें बहुत से हैं जो कि आपके जो चलते हैं प्रोजेक्ट चलते हैं प्रोजेक्ट असिस्टेंट या रिसर्च स्कॉलर। यानी आप वहाँ से किसी आफ्टर कोर्स करने के बाद ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद आप चाहे तो वहाँ पे किसी प्रोजेक्ट के अंडर भी वर्क कर सकते हैं। आप चाहे तो रिसर्च के फील्ड में भी जा सकते हैं। इसके लिए जो रिसर्च फील्ड है उसके जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपका होता है एनजीआरआई, नेशनल जियोलॉजिकल रिसर्च ऑफ इंडिया। ठीक है, एनआईओ, आईआईजीएम, वार्डन इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन टेक्नोलॉजी। ये क्या है हिमालय जियोलॉजी, ये क्या है, ये आपके कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस है जहाँ पर आप प्रोजेक्ट को वर्क कर सकते हो या आप ऐसे रिसर्च स्कॉलर या फिर आप वहाँ से पीएचडी कर सकते हो। गवर्नमेंट सेक्टर की बात की जाए तो आपका सबसे पहले आता है जीएसआई जिसको बोलते हैं आप जियो स्टैटिकल जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ये एग्जाम आपका यूपीएससी के थ्रू इसमें आपका
आपके जॉब मिलते हैं और ये आपका एक ग्रेड ए जॉब है। यानी यूपीएससी करो तो जिस तरह आपके आईएएस और आईपीएस होते हैं जिस लेवल का कोर्स है, वैसे भी जीएसआई ग्रेड ए लेवल का जॉब है, जिसमें आपके जियोलॉजिस्ट, जियोफिजिसिस्ट एंड हाइड्रोलॉजिस्ट, ये 3 हैं जिनके थ्रू इनका एडमिशन होता है यहाँ पर जॉब के लिए। बात करते हैं दूसरे का, हमारा आता है ओएनजीसी, जिसको बोलते हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, है ना? इसके थ्रू भी रिक्रूटमेंट, अगर आपके पास में ये डिग्री है तो आप यहाँ भी एलिजिबल हो। इसके बाद एमसीएल, एएमडी, ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं, आप कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप प्राइवेट सेक्टर की बात करो तो रिलायंस पेट्रोलियम में भी है, कैरिन है, रियो टिंटो है, जिंदल स्टील्स है, टाटा स्टील्स है। इन सारे फील्ड में जॉब, जियोलॉजी के फील्ड में सारे फील्ड ओपन है। अगर आपने जियोलॉजी में अगर आपने इस पे ग्रेजुएट डिग्री, और एटलीस्ट हम कहते हैं आज के टाइम पे कम से कम आप पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री जरूर कर लो, एमएससी या एमएससी टेक या फिर एमटेक जरूर करो। इसके बाद ये सारे फील्ड में आपकी जॉब ओपन खुल जाते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर की बात करो तो आप सिंपल एक ग्रेजुएट के बाद भी आप इसमें एलिजिबल हो जाते हैं। थोड़ी सी बात करते हैं कि कैरियर इन जियोलॉजी टॉप रिक्रूटर कौन कौन सा है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जीएसआई, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, जो आपका वाटर बोर्ड डिपार्टमेंट है, उसमें भी जो रिक्वायरमेंट होता है वो आपके जियोलॉजी कोर्स, यानी जो जियोलॉजी जिन्होंने जियोलॉजी में कोर्स किया हुआ है उनके लिए भी यहाँ पर ओपन फील्ड खुल जाता है। तीसरा बात करते हैं हमारा कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, यानी जो एल, यहाँ पर भी आपका है जो कि जियोलॉजी के स्टूडेंट की डिमांड है। इसके अलावा आपका हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, मिनरल एंड मेटल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, और आपका सबसे अच्छा बॉन्ड है कोल इंडिया, जिसमें आपके बीसीसीएल, सीसीएल, आईओसीएल, जितने कोल इंडिया हैं सभी में अच्छे पोस्ट पर जो रिक्रूटमेंट होती है वो सारे जियोलॉजिस्ट की होती है। तो ये एक इक्विवेलेंट है बीटेक। मैं तो कहता हूँ आज के टाइम पे इस फील्ड में अभी फाइट भी बहुत कम है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ, टाइम के साथ ये कंपटीशन बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी इस फील्ड में कंपटीशन नहीं है और डिमांड बहुत ज़्यादा है ऐसे स्टूडेंट्स की। तो आप कोल इंडिया में भी आपके लिए एलिजिबल हो सकते हो। इसके आपका जो मिनरल एक्सप्लोरेशन है, जैसे हमने बात किया अभी सिर्फ कोल के लेकर, कोल के अलावा भी बहुत सारे मिनरल्स है, आपके कॉपर है, जिंक है, स्टील, आयरन है। तो जहाँ भी मिनरल का एक्सप्लोरेशन होता है वहां पर भी आपको क्या डिमांड है, जियोलॉजी के स्टूडेंट्स की, यानी एक जियोलॉजिस्ट की डिमांड बहुत ज्यादा है। उसके अलावा आपका इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो में भी इसके लेकर बहुत ज़्यादा डिमांड है। और एक आता है हमारा भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यानी आपका जो बीपी, आप जो बात करते हैं भारत पेट्रोलियम, इन सभी में भी क्या है, तब डिमांड है एक जियोलॉजिस्ट की। अब बात करते हैं थोड़ी सी, जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट बात आता है कि सर कैरियर अपॉर्चुनिटी क्या है, इसमें सैलरी कितनी है। तो एक सैलरी क्या है कि अगर आपका रोल अगर आपका एज ए जियोलॉजिस्ट है, अगर आप एक जियोलॉजिस्ट बन जाते हैं आफ्टर मास्टर तक के, मतलब 3 ईयर्स आप एक ग्रेजुएट डिग्री कर लो, 2.5 ईयर का या 2 ईयर का आप एक मास्टर डिग्री कर लो, उसके बाद जो आपकी एवरेज सैलरी बन जाती है वो 2 से लेकर आपका होता है 2.5 से लेकर अराउंड 5 लाख तक ये आपकी सैलरी रेंज आ जाती है एक पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद। अगर आप इसके बाद अगर आपका इंस्पिरेशन किसी और सब्जेक्ट में है तो ये सैलरी बढ़कर 5.5 तक हो सकती है। पेट्रोलियम अगर आप जियोलॉजिस्ट हैं तो आपकी जो एवरेज सैलरी वो 8 लाख पर एनम हो जाती है। अगर आप सिंपल एक माइनिंग सुपरवाइजर है, यानी अगर आपने सिंपल एक डिग्री कोर्स किया हुआ है या एक डिप्लोमा कोर्स किया हुआ है, तो आपकी सैलरी 2.3 लाख तक होती है। फ्यूचर में इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। और बात को अगर फॉरेन में तो इसकी सैलरी रेंज बहुत ही ज़्यादा होती है। ये एक एवरेज सैलरी है जो कि एवरेज स्टूडेंट को मिल जाता है। सैलरी कहोगे तो यहाँ पे जो प्लेसमेंट होते हैं, प्लेसमेंट में अब तो खैर कोई इसका कोई रोक टोक नहीं है, 30 लाख टू 40 लाख तक भी पर एनम पैकेज चला जाता है इस फील्ड में। ठीक है, इसके अलावा मैंने कहा कि इसके अलावा अगर बात करते हैं अब्रॉड की, तो मैंने कहा था अब्रॉड में आपके यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इसमें जियोलॉजिस्ट की इंक्रीजिंग डिमांड बढ़ रही है समय के साथ, बहुत ज़्यादा इनकी डिमांड बढ़ रही है। इसके अलावा इंडोनेशिया, मलेशिया, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, वियतनाम, थाईलैंड, अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, इनमें भी जियोलॉजिस्ट की बहुत ज़्यादा डिमांडेड है। और इनका डिमांड सिर्फ इसके लिए नहीं है कि सिर्फ एक मिनरल के लिए है, नहीं, इनका डिमांड हाईवे कंस्ट्रक्शंस के लिए भी बहुत ज़्यादा होता है। एयरपोर्ट, डैम्स बनते हैं, पाइपलाइंस जब भी बिछती हैं तो वहाँ भी जियोलॉजिस्ट का बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो एक तरह से आपको समझ आ गया होगा कि इनका भी जिस तरह से एक सिविल इंजीनियर की डिमांड होती है, वैसे ही आज एक जियोलॉजिस्ट की भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। सब्जेक्ट ऐसा है जो कि शायद आपको उतना आइडिया नहीं होगा इसके बारे में, लेकिन जो आपने बताया है इसके बारे में आप थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ोगे तो आपको हम और बताएंगे। और हम अपने इस चैनल में अगर आप हमसे और जानना चाहोगे तो हम आपको जियोलॉजी के फील्ड में जो लोग वर्क कर रहे हैं, जीएसआई में है या फिर जो ओएनजीसी में लोग वर्क कर रहे हैं, हम आपसे उनसे लाइव इंटरेक्शन करा सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे।
तो ठीक है, जैसा अगर आपको जो भी चाहिए होगा आप एक बार कमेंट में ज़रूर लिखें कि क्या आपको ऐसे लोगों से बात करना है, क्या आपको ऐसे लोगों से क्वेश्चन पूछना है कि इस फील्ड में क्या स्कोप है, कैसे हम इस फील्ड में एंट्री कर सकते हैं और क्या-क्या स्किल्स आनी चाहिए, तो आप इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। और बाकी ये चाहते हैं ये वीडियो आप मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें ताकि हर कोई को ये पता चल जाए कि बीटेक और मेडिकल के फील्ड के अलावा भी आप अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, तो आप बीएससी करके भी एक बहुत अच्छे जॉब एक्वायर कर सकते हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर की हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की हो। ठीक है?